ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विभव पुनरुद्धता घनता जानता संगमे में। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती शीला दीक्षित जी, पूज्य स्वामी बलदेव जी, माननीय धर्मपाल जी, योगानंद जी, रमाकांत जी, मंचासीन सभी नेतागण, बहनों और भाइयों, आज 125 वर्ष पूर्व उस महान व्यक्ति का बलिदान हुआ था जिसने इस तमाम देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर एक नई क्रांति पैदा की थी। भारत तो उस वक्त बहुत बुरी हालत में था, प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अंधविश्वासों से घिरा हुआ था, देवियों को पांव की जूती माना जाता था, बहुत बड़े वर्ग को अछूत कह करके धुतकारा जाता था, गुलामी से निजात पाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। उस जमाने में ऋषिवर दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से सबसे पहले ये घोषणा की थी कि अपने राज से बड़ा कोई सुराज्य नहीं हो सकता। 1857 की क्रांति की अग्नि बुझ जाने के बाद वे पहला व्यक्ति था जिसने भारत के प्रसंग में स्वराज्य का शब्द इस्तेमाल किया था। वे पहला इंसान था जिसने अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत करते हुए 1875 के अंदर नमक के कानून का विरोध किया था। कल्पना कीजिए इस बात की कि इस राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जिस बात को 55 साल बाद 1930 में जो नारा दे पाए, महात्मा गांधी के उस नारे से 55 साल पहले ऋषि दयानंद ने 1875 में लिखित रूप में यह बात कही थी कि वो गरीब आदमी जो लकड़ी छीलता है, जो लकड़ी इकट्ठी करता है, जो मजदूरी करता है, सड़क पे पत्थर तोड़ता है, उसके पास खाने के लिए अगर नमक के ऊपर भी कर लगेगा तो इससे बुरी कोई बात नहीं। हिम्मत की जरूरत थी उस वक्त इस बात को कहने का, और ये काम ऋषि दयानंद ने किया था। तमाम हिंदुस्तान के इतिहास में वह एक अनोखा इंसान है जिसने अंग्रेजी राज में 1875 की बात फिर कहना चाहता हूं, उन्होंने स्टैंप ड्यूटी का विरोध करके कहा था कि न्याय महंगा हो जाएगा, गरीब के हाथ से निकल जाएगा। मैं कागज के ऊपर जो कानून बना करके सरकार ने टैक्स लगाया है, मैं उसका विरोध करता हूं। यह ऋषि दयानंद पहला व्यक्ति था जिसने पूना में प्रवचन देते हुए ये कहा था कि आज लाखों कन्याओं का भ्रूण हत्या की जाती है, गर्भपात किए जाते हैं, और एक भ्रूण हत्या से एक ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हिंदुस्तान के लोगों को झंझोड़ते हुए कहा था, बताओ मुझे तुम्हारी गर्दन के ऊपर कितनी ब्रह्म हत्याओं का पाप है। जिस बात को आज यूएनओ गर्ल चाइल्ड वर्ष मनाती है, वीमेन डे मनाती है, महिला सशक्तिकरण की आज जो बात की जाती है, ऋषि दयानंद ने तो 1875 में की थी। वो एक युग द्रष्टा था, वो एक महामानव था। यहाँ बाल विधवाएं रोती थी, वृद्ध विवाह होते थे, बाल विवाह होते थे। आदमी तो कई विवाह कर सकता था, लेकिन अगर कोई अभागिन पति वही ना हो जाती थी तो उसे आग में सौंप दिया जाता था। ये दयानंद था जो उसकी मूक वाणी बन करके गुर्राए थे, और उन्होंने कहा था इन बेटियों के ऊपर यह अत्याचार सहन नहीं किया जा सकता है, यह सहन नहीं होना चाहिए। ये दयानंद थे जिसने पूरे समर्पण भाव के साथ, भगवान के प्रति आस्था के साथ आज के दिन ये कहा था प्राण छोड़ते वक्त, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेकर के, कोई गिला नहीं था उन्हें परमपिता परमात्मा से। उन्होंने कहा तैने अच्छी लीला की, तेरी लीला पूर्ण हो। लेकिन वो व्यक्ति जिसने सारी उम्र में कभी भगवान को उल्हाना नहीं दिया, उस व्यक्ति ने केवल मात्र एक बार भगवान को उल्हाना दिया है। गो करुणानिधि पढ़ो,
गो करुणानिधि में जब गौओं के ऊपर होने वाली छुरी चलने वाली बात की वो चर्चा करते हैं, उस वक्त जैसे एक पुत्र पिता के साथ संवाद करता है, ऋषि दयानंद भगवान को कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा, क्या तेरा न्याय भी इनके लिए नहीं रहा? इन मूक प्राणियों की हत्या को देख करके क्या आपका न्यायालय भी बंद हो गया है? जो आज इनकी हत्याएं होती हैं, वो इंसान देवियों के लिए लड़ा, वो इंसान गरीबों के लिए लड़ा, वो इंसान धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ा, वो इंसान मूक पशुओं के लिए लड़ा, और इस तरह उस इंसान ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। महामहिम, जिस राजस्थान के साथ आपका संबंध रहा है, उस भूमि पर जब ऋषि दयानंद जाने लगे तो लोगों ने, भक्तों ने कहा, ऋषिवर, वहां के लोगों का विचारधारा कुछ भिन्न है, वहां ज्यादा खंडन मत करना। ऋषि दयानंद ने कहा, हो भोले इंसानों, जंगल को कभी उस तरह से नहीं काटा जा सकता, वहां कुल्हाड़े चलाने पड़ते हैं। और मैं सच्चाई कहने के लिए अगर मेरे को कोई तोप के मुंह पर बांध करके भी ये पूछेगा, दयानंद बोलो, सच बोलोगे या नहीं, तो मैं तो भी सच बोलूंगा। मैं सोचता हूं सुकरात ने सच्चाई के लिए एक बार जहर के प्याले को पिया था। मैं उसे संत कहता हूं, मैं उसे महानतम इंसान कहता हूं, पर मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जिस इंसान ने, दयानंद ने सच्चाई के लिए 17 बार जहर के प्यालों को पिया, मैं और आप उसे क्या कह करके संबोधित करोगे? ऋषि दयानंद ने कहा था, अगर मेरी उंगलियों की बत्तियां बना करके जला दी जाएं तो भी मैं तो सच्चाई की बात कहूंगा। जब दीपमाला के दिन मोमबत्तियां जलती हैं, मेरा मन करता है मैं एक एक मोमबत्ती को संबोधित करके कहूं, मोमबत्ते, तुम कहीं दयानंद की उंगलियां तो नहीं हो जो अंधकार को दूर करने के लिए आज जल रही हो। उस महान दयानंद के चरणों में मैं तो केवल मात्र इन शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि सकल रज रेणुओं को मणियों पे वार डारूं, मणियों को वार डारूं सूरज और चंद्र पे, सूरज और चंद्रमा को स्वर्ग पे वार डारूं, स्वर्ग को वार डारूं भारत सुकंद पे, भारत की भूमि को मैं भक्तों पे वार डारूं, भक्तों को वार डारूं ऋषि छंद पे, और ऋषियों को मैं तमाम भारत पे वार डारूं, भारत को वार डारूं ऋषि दयानंद पे। आज आर्यों, मेरा और आपका एक कर्तव्य बनता है, मैं और आप आज एक प्रतिज्ञा लें कि जो काम ऋषि दयानंद ने शुरू किया था, हमें उससे पूरा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देंगे, अपना एक एक क्षण उस काम के लिए लगाएंगे। जिंदगी का बड़े से बड़ा प्रलोभन आए, तराजू के एक पलड़े में आर्य समाज हो और तराजू के दूसरे पलड़े के अंदर दुनिया के धन दौलत पद गरिमामयी पोजीशंस हो, तो मेरा और आपका निर्णय आर्य समाज के लिए होना चाहिए, पदों के लिए नहीं होना चाहिए, धन दौलत के नहीं होना चाहिए। और अगर हम इस तरह काम करके चलेंगे, दिन आएगा जब सारा संसार अपने हाथ में, एक में ओम की पताका लेगा, दूसरे के अंदर वेद के ग्रंथ को लेगा, और मेरे और आपके साथ स्वर में स्वर मिला के कहेगा, जो बोले सो अभय वैदिक धर्म।